नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दत्तात्रेय जयंती की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय नारद मुनि सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और माता पार्वती के पास गए और उन्हें महामुनि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रता धर्म के बारे में बताने लगे और कहने लगे, इस समस्त ब्रह्मांड में देवी अनुसुईया के सत्व का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह बात सुन तीनों देवियों के मन में देवी अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को खंडित करने के लिए अपने पतियों को उनके पास जाने को कहा। पहले तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा भोलेनाथ इसके लिए राजी नहीं हुए, परंतु अपनी पत्नियों द्वारा विशेष आग्रह किए जाने पर त्रिदेवों ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परीक्षा लेने की सोची। जब अत्रि मुनि आश्रम से बाहर गए थे, तब तीनों देव साधु का वेश धारण करके अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने तीनों देवों का उचित रूप से स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन साधु के वेश में आए त्रिदेवों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। पहले तो उन साधुओं की बात सुनकर अनुसुईया चिंतित हो गई। फिर उन्होंने अपने तपोबल से उन साधुओं की असलियत को जान लिया। उन्होंने हाथ में जल लेकर अपने पति मुनि अत्रि का स्मरण किया और कहने लगी, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में सत्यता है तो यह तीनों साधु 6 महीने के शिशु बन जाएं। इतना कहकर अनुसुईया ने हाथ में लिया हुआ जल उन तीनों पर छिड़क दिया और उन तीनों को शिशु रूप में बदल दिया। शिशु के रूप में त्रिदेवों को देखकर अनुसुईया के हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ गया। फिर देवी अनुसुईया ने तीनों शिशुओं को दूध भात खिलाया और गोद में लेकर सुला दिया। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा कि तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिदेव आज मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। बहुत समय बीतने के बाद भी जब त्रिदेव वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियों को उनकी चिंता होने लगी। उसी समय एक सफेद बैल अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फैलाए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए वहां आ गया। यह नजारा देखकर नारद जी तीनों देवियों के साथ वहां आ पहुँचे। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक देवी अनुसुईया से कहा, माता, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पधारी हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। आप कृपा कर इनके पति इन्हें सौंप दीजिए। देवी अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम किया और कहने लगी, माताओं, झूले में सो रहे शिशु यदि आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जाइए। लेकिन जब तीनों देवियों ने शिशुओं को देखा तो वह एक जैसे लग रहे थे और गहरी नींद में सोए हुए थे। इस पर वह तीनों भ्रमित होने लगी। तब नारद जी उनके पास आए और कहने लगे, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं पा रही? कृपा करके हंसी का पात्र ना बने और जल्दी से जल्दी अपने अपने पतियों को गोद में उठा लें। नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियों ने शीघ्रता से एक एक शिशु को उठा लिया। गोद में लेते ही वह शिशु मूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब देवियों को मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को गोद में उठाया है। तब तीनों देवियां शर्मिंदा हो गईं और दूर जाकर खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना करी और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर उन्होंने देवी अनुसुईया से प्रार्थना करी कि उनके पतियों को पुनः अपने स्वरूप में ले आएं। तब माता अनुसुईया ने तीनों देवों को उनका रूप प्रदान किया। उसी समय
अत्रि मुनि अपने आश्रम में लौट आए। त्रिदेवों को अपने आश्रम में देखकर वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अत्रि मुनि तथा देवी अनुसुईया को वरदान मांगने को कहा। यह सुन देवी अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, मुझे यह वरदान चाहिए। माता अनुसुईया की बात सुन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव शंकर ने दत्तात्रेय का रूप धारण कर लिया, जिनके 3 सिर, 6 भुजाएं और 1 शरीर था। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने धरती पर जन्म लिया।